सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। तो गाइज आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं फ्रंट फेस कि फ्रंट फेस हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग लुमिस मेथड। तो इसमें मैं बेसिक चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर आउटलाइन जो है वो स्ट्रक्चर फेस का वो मैंने ड्रॉ करा है। एंड जो रेफरेंस मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप अगर ये वाला रेफरेंस आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि रेफरेंस बहुत ही खूबसूरत है और जो स्टडी जिस पर्पज़ के लिए मैंने इसको बनाया था वो बाकायदा फुलफ़िल होता है। तो आप ये वाला रेफरेंस चूज़ कर सकते हो, या फिर कोई और भी आपको रेफरेंस मिल जाएगा। पिंटरेस्ट पे जाओ, आप गूगल इमेजेस में जाओ, वहाँ पे आप सर्च करोगे फ्रंट फेस, आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप के फेसेस मिल जाएंगे, उसकी आप स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहले जब हम लुमिस मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहले फेस किसी भी एंगल में हो, आपको सबसे पहले एक ड्रॉ करना है सर्कल, एक परफेक्ट सा सर्कल। आपके पास ऑप्शंस अलग अलग हैं। अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी है और एक परफेक्ट सा सर्कल आप बना सकते हो डायरेक्टली फ्री हैंड, तो आप बिल्कुल वो कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको अब दिक्कत आती है तो आप साइड में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि धीरे धीरे आप एक्यूरेट बना पाओ। और जब आप पोर्ट्रेट बना रहे हो तो आप टूल्स यूज़ कर सकते हो। आप कंपास यूज़ कर सकते हो। आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे आप एक सर्कल बना सको, आप वो डिवाइस या टूल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ करा एंड उसको मैंने पहले उसका जो डायमीटर है वो हमने सेंटर फाइंड करके डायमीटर 2 लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, परपेंडिकुलर एंड हर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। उसके बाद हमने क्या किया, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे ऊपर वाला पार्ट है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया एंड एक पार्ट को मैंने लाइन मार्क कर दिया। उसी तरीके से नीचे भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके एक लाइन बना दिया एंड उसके बाद मैंने सारे लाइंस को ज्वाइन कर दिया। एंड उसके बाद एक और लाइन हम सर्कल के नीचे ड्रॉ करेंगे, वो होगा जो बीच में जो आपको गैप दिख रहा है उसके बराबर ये वाले डिस्टेंस। तो कैलकुलेट कर लेंगे और वहाँ पे वो डिस्टेंस हम ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो हुआ हमारा फेस का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये सारी चीज़ें आपको कौन सा फीचर, जैसे आई आपको ड्रॉ करना है तो आई का साइज़ क्या हो सकता है, नोज़ का साइज़ क्या हो सकता है। तो ये अगर आप ट्रिक सीखना चाहते हो, एक टेक्निक जो होता है टेक्निक, वो अगर आप सीखना चाहते हो और इस तरीके से आप सीखना चाहते हो कि किसी भी एंगल में आपको लुमिस मेथड से फेस बनाने को मिल जाए, आप आराम से बना सको, तो आप मेरे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं डिटेल में चीज़ें बताता हूँ। आप लाइव ऑनलाइन मैं सिखाता हूँ, जहाँ पे आप सामने होते हो, मैं सामने होता हूँ। आपको जो भी डाउट होता है वहीं पे आप लाइव पूछ सकते हो, सारी चीज़ें अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपको क्लास मेरी ज्वाइन करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, या फिर मेल ID मैं डाल दूँगा, वहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हो एंड डिटेल आपको मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर अभी हम ड्रॉ कर लिया हमने। जो सबसे पहला लाइन है वो है हेयर लाइन। उसके बाद जो दूसरा लाइन है उसे हम बोलते हैं ब्रॉ लाइन, मतलब आईब्रो की लाइन। एंड उसके नीचे जो लाइन है वो नोज़ लाइन है, उसके नीचे चिन लाइन। तो इस तरीके से जो बीच का गैप होता है चारों का, वो बिल्कुल इक्वल होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो तो फेस जो है ना वो थोड़ा सा नीचे के साथ टिल्टेड है, क्योंकि जब एकदम कोई पर्सन सामने देख रहा होता है तो जो ईयर है एंड जो नोज़ है, मतलब ईयर का जो एंडिंग है और नोज़ का जो एंडिंग है वो बिल्कुल सामने सामने होता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा फेस टिल्टेड है, तो जो जब फेस नीचे की ओर आता है तो जो नोज़ की पोजीशन होती है वो नीचे हो जाती है एंड ईयर की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्लेसिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है एंड उसके बाद आईब्रो मैंने बना दिया है कि किस तरीके से और कहाँ पे, क्योंकि आईब्रो लाइन हमें मिल चुका है तो वहाँ पे हम आईब्रो बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखो जो रेफरेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें जो हेयर है इनके, वो उनका हेयर का जो वॉल्यूम है वो अच्छा खासा है, बहुत दूर तक है एंड हेयर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो हेयर लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे से हेयर स्टार्ट होगा एंड सर्कल के थोड़ा ऊपर तक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो हमने बना दिया। हम बाकी चीज़ें जो हैं, क्योंकि अगर आपको फेस मैच कराना है तो बाकी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरीके से अगर आप फॉर्मूला पे डिपेंड करते हो तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। आपकी ऑब्जर्वेशन एज अ आर्टिस्ट आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हेयर वगैरह मैं यहाँ
ऑब्जर्वेशन अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँगा। जिस तरीके का हेयर का स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा। तो हेयर हमारा ड्रॉ हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखो एक लाइट जो है वो एक साइड से आ रही है, तो जो शैडो है उस पार्ट को भी मैं थोड़ा थोड़ा कवर करता जाऊँगा ताकि थोड़ी बहुत मुझे डेप्थ मिल जाए आउटलाइनिंग में ही। वो अब हमारे ड्राइंग को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। तो थोड़ी बहुत हैचिंग करके हम डेप्थ थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करेंगे। अब लिप्स की पोजीशन, जो सर्कल हमने बनाया था उसका जो एंडिंग है वो होता है लिप्स का सेंटर पॉइंट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिप्स की पोजीशनिंग भी हमने निकाल ली। एंड उसके बाद जो दो आई के बीच का गैप होता है वही होता है नोज की विड्थ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नोज भी बना देंगे। तो इस तरीके से हमारा नोज भी बन गया है। एंड उसके बाद आई भी यहाँ पे दोनों साइड की आई बराबर होगी। आई की पोजीशनिंग, आई की साइज़ हम डिफाइन कर लेंगे। एंड उसके बाद आई भी यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। एंड आई का स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेप कैसा होगा, अब हमें यहाँ पर साइज़ हम डिफाइन कर सकते हैं। शेप जो है दोनों में डिफरेंस, अब सब जो साइज़ होता है वो हम डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मूला से, जो लूमिस मेथड में बताया गया है। बट शेप कैसा होगा वो हम रेफरेंस में ही देखेंगे, वहीं से हमें समझ में आएगा कि कैसा है। तो ये चीज़ हमें ऑब्जर्व करके बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो साइड वाला पार्ट है उसको भी मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ ताकि एक डेप्थ आ जाए हमारी आउटलाइनिंग में। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे कि फेस मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा अलग दिख रहा है, तो ऑब्वियसली वो दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लूमिस मेथड को यूज़ करके एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर फेस का आप कैसे बना सकते हो, अलग अलग फीचर को आप सही पोजीशन पे कैसे प्लेस कर सकते हो, कैसे बना सकते हो। उसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन है, बार बार आपको ऑब्जर्व करके थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके फेस मैच होता है। एकदम से ऐसे फेस आप मैच कराने लग जाओगे, क्योंकि ये ग्रिड मेथड नहीं है। ग्रिड मेथड में आपको इतनी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप इस तरीके के मेथड्स यूज़ करते हो, फ्री हैंड लूमिस मेथड, जहाँ पर आपको ऑब्जर्व करके बनाना होता है, तो धीरे धीरे वो होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। एक बार आपने स्ट्रक्चर बनाया, धीरे 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 करके आप एक्यूरेसी के साइड जाते हो। यहाँ पर मैं एक्यूरेसी नहीं, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ कि कैसे आप स्ट्रक्चर बना सकते हो और फीचर्स थोड़े बहुत ऑब्जर्व करके कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। एंड यही चीज़ को अगर डिटेल में जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, फ्री है रियल टाइम वीडियोस आपको चाहिए, जो आप ये चाहते हो कि मैं आपके सामने बनाऊं, आपको जो डाउट हो आप सामने पूछ सको, तो आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल जिस तरीके से अपलोड करता हूँ वो मैं आगे भी अपलोड करता रहूँगा। आपके ऊपर है, कोई फोर्स नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके का आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आप अगर आपको लगता है कि आप वर्थ इट है, आपके पास बजट है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। और नहीं लगता है तो मैंने ट्यूटोरियल में आगे भी डालता रहूँगा, और भी मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड करे हैं जहाँ से आप चीज़ें सीख सकते हो। बट डिफरेंस ये होता है कि अगर आपको कोई बैठ के कोई ट्रेन कर रहा है, कोई टीचर आपको सामने से सिखा रहा है, तो वो चीज़ें आप जल्दी सीखते हो, आपका टाइम बच जाता है। और वही चीज़ अगर आप खुद से सीखते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो या तो आपको समय देना पड़ेगा या पैसे देने पड़ेंगे, ये आपके ऊपर है। और बहुत लोग ये ऐसा भी होता है जो खुद से नहीं सीख पाते हैं। तो सबका अलग अलग कैरेक्टर होता है। आप बैठो, देखो कि आप किस कैरेक्टर में फिट होते हो, आप फ्री में सीखना चाहते हो, कैसे सीखना चाहते हो, आपके पास टाइम इतना है कि आप टाइम अफोर्ड कर सकते हो कि 2-3 साल आपको लग जाए सीखने में, या फिर आपके पास पैसे हैं कि हाँ इतना लगा के मैं जल्दी से चीज़ें सीख लूँ ताकि मैं आगे और इम्प्रूव कर सकूँ। तो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करो, जो आपको लगता है आप मुझे DM करो या फिर मेल करो, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगा क्लास का। एक चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप पैसे पे कर रहे हो, आपको मैं सामने से सिखा रहा हूँ, तो वो वर्थ इट होगा। आपको कभी भी अफसोस नहीं होने वाला है कि मैंने इतना पैसे लगाए और मुझे कुछ भी सीखने को नहीं मिला। आपको बहुत ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको ऐसे कोई नहीं बताता है। तो बस गाइस, आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।